डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस को समझेंगे। हमें जानेंगे कि एंटीथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एंटीथेसिस को क्यों यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को हम एंटीथेसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और एंटीथेसिस की डेफिनेशन है कि एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जक्सटापोजेस टू कंट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। कि एंटीथेसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज़, यानी ऐसे आइडिया जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है, जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, अगेंस्ट है, उनको एक दूसरे के साइड में साइड बाय साइड रखते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं और आम तौर पर एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में या एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो एक दूसरे के साथ में हो। जैसे हम किसी दो सेंटेंस में रख दें जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आजू बाजू है, या ऐसे दो फ्रेजेस में रख दे जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हुए हो। तो एंटीथेसिस में दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आइडिया को यूज़ किया जाता है और उन्हें ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रखा जाता है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल साइड बाय साइड होते हैं। एग्जाम्पल है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि जन्नत में गुलामी से अच्छा जहन्नम की हुकूमत है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया का यूज़ किया गया है। पहला तो है रेन यानी हुकूमत करना, और सर्व माने होता है गुलामी करना, नौकरी करना। और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है हेल, और उसके अगेंस्ट जो वर्ड लाया गया है वो है हेवन। तो यहाँ पे रेन और सर्व और हेल और हेवन दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को हमने आमने सामने रखकर फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का यूज़ किया है। तो फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस ये है कि जिसमें हम दो बिल्कुल कंट्रास्ट आइडिया को एक दूसरे के साइड में रखते हैं। एंटीथेसिस का यूज़ क्यों किया जाता है? ऑथर्स एंड स्पीकर्स यूज एंटीथेसिस बिटवीन कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड सिचुएशन टू ड्रॉ कॉन्ट्रास्ट इन देयर वर्क। कि अपने वर्क में, अपने बातों में एक कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए किसी भी कैरेक्टर, कॉन्सेप्ट और सिचुएशन को और अच्छे से बताने के लिए, उन सबके बीच के जो डिफरेंस है उसको और ज़्यादा वाज़े करने के लिए, उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम एंटीथेसिस का यूज़ करते हैं। और ये हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जब हम जो बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट होती है उनको जब आमने सामने रखते हैं तो उनके बीच के जो डिफरेंसेस है तो हमारे सामने और ज़्यादा खुलकर आ जाते हैं। तो इसी आइडिया का यूज़ करते हुए एंटीथेसिस का यूज़ किया जाता है और अपनी बातों में हम बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक दूसरे के सामने लेकर आ जाते हैं। एग्जाम्पल है कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, कि ये एक इंसान का छोटा सा कदम है लेकिन पूरी इंसानियत के लिए एक लंबी छलांग है। ये जो सेंटेंस है तो इसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस वक्त कहा था जबकि वो मून पर, चांद पर अपना पहला कदम रख रहे थे। तो यहाँ पे स्मॉल और जाइंट दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आइडिया का यूज़ किया गया है और इसके ज़रिए ये बता रहे हैं कि ये अगरचे एक छोटा सा कदम है लेकिन आगे चल के इंसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया को सामने रखा गया ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो और ज़्यादा सामने आ जाए, बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो एंटीथेसिस किसे कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं कि जब हम पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज़ को बिल्कुल साइड बाय साइड रखते हैं तो इसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। एंटीथेसिस का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि दो अपोजिंग आइडियाज़ जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और एंटीथेसिस की हमने एग्जाम्पल्स भी देखी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।